ये रोल मुझे करना चाहिए था, आपने उसे दे दिया। अब तो ईश्वर ही हमें बचा सकता है। इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मैं इस ओल्ड मैन गेटअप में जाऊंगा तो मेरे फैंस क्या समझेंगे? तो फिर एक काम कीजिए, भाई का रोल आप ही कर लीजिए। देखो, मैं नहीं देखूंगा कि तुम फादर हो, मैं तुम्हें डांटूंगा, समझे? हाँ, आर्टिस्ट सिर्फ एक ही रोल नहीं करते, कुछ लोग तो 2 से 3 रोल करते हैं। वो हाँ, कैसे? फिर तो ठीक है, लेकिन मैं पूरे ड्रामा में उस बूढ़े का रोल नहीं करने वाला हूँ। हाँ, लेकिन ये बताइए, क्लीटस जो क्राइस्ट के रोल के लिए आया है, क्या वो ठीक से एक्टिंग कर पाएगा? मुझे तो वो एक्टिंग में नया आदमी लग रहा है। वो स्टेज में पूरे टाइम के लिए खड़ा हो पाएगा? अब देखिए, अब उसे कोई ज्यादा एक्टिंग तो करनी नहीं है, उसे शांति से अपना डायलॉग बोलना है, वो क्लीटस कर लेगा। उसका हुलिया उस रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। चेहरा बिल्कुल शांत स्वभाव का है, और वैसे भी आज के जमाने में वाइन नहीं पीने वाला कोई आदमी मिलता है क्या? हाँ, ये तो सही कहा। अरे टोनी जी, तुम लाइट और साउंड तुरंत रेडी करो, ठीक है? सुनो, साउंड की क्वालिटी एकदम दमदार होनी चाहिए, बादल के गरजने से भी ज्यादा जोरदार होनी चाहिए। फादर, फादर, क्या हुआ? फादर, वो क्राइस्ट के रोल के लिए जो क्लीटस आया है ना, वो उन 12 शिष्यों को मार रहा है। अरे लेकिन क्यों? कह रहा है कि उसके बैग में जो शराब की बोतल थी वो किसी ने निकाल के पी ली। अगर हम लोग वहाँ जल्दी नहीं पहुँचे तो वो यूदास को मार डालेगा। चोरी करेगा? नहीं की चोरी, नहीं की मैंने। बताओ, मेरी शराब किसने चोरी की? बोलो, चलो बताओ, मेरे बैग से किसने शराब निकाली? बिल्कुल भी नहीं पता कि किसने चुराई है। नहीं बताओगे तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुमने लिया? इनके बैग से बोतल किसने चुराया? ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चोरी बिल्कुल नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार दूंगा। किसने चुराई? फादर, आप ही समस्या का हल कीजिए। मेरा बैग खोलकर किसी ने बोतल चुराई, मुझे अभी पता लगना चाहिए, नहीं तो इन 12 शिष्यों को मैं मार डालूंगा। सुनो क्लीटस, समस्या खड़ी मत करो। फादर, समस्या मैं नहीं, ये लोग खड़ा कर रहे हैं। इनकी वजह से भाई का बोतल बर्बाद हुआ। अब इनका बोतल यहाँ कहाँ मिलेगा? भाई को सिर्फ दोपहर में शराब पीने की आदत है, अब वो क्या करेंगे बताइए? फादर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। मेरे बैग से किसने बोतल चुराई है मुझे अभी के अभी जानना है। आप लोगों के कहने से मैं क्राइस्ट का रोल करने के लिए राजी हुआ ना। क्राइस्ट के बैग से बोतल चोरी करने की हिम्मत किसी की कैसे हुई? मैं यहाँ के पुलिस स्टेशन के कई पुलिस वालों को जानता हूँ, उनके पास फूंकने वाली मशीन है। मैं सबको मशीन में फूंकने को कहूंगा। नहीं, ऐसा मत। ठीक है, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। तुम इधर आओ, सांस छोड़ो। ओ, मर गया। अरे इसके मुंह से कितनी बदबू आ रही है। ये लोग कभी ब्रश नहीं करते क्या? अरे इन्हीं कमीनों ने मेरी पूरी बोतल गटक ली। एकदम से नालायक हैं ये। अगर इन्होंने फिर ऐसा किया तो मैं इनकी जुबान खींच लूंगा। अब बस करो क्लीटस। अरे फादर, मैं इनके साथ एक्टिंग कैसे कर सकता हूँ? कहाँ से पकड़ कर लाए इन बेवकूफ नालायकों को? चलो भाई, कहाँ जाना है? चलो देखते हैं शराब कहाँ मिलेगी। लेकिन आपका ब्रांड तो महंगा है। आसपास कहीं मिलिट्री कैंप तो होगी ना? फादर, क्राइस्ट का रोल करने के लिए जो आया वो यही है क्या? ये आपने क्या किया फादर? आप इसे नहीं जानते? मैं इसे बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। ये क्लीटस जो है बहुत खतरनाक क्रिमिनल है। मारपीट करने के बाद समुद्र में नहाता है। सब लोग इससे डरते हैं। अच्छा होगा इसे कुछ पैसे देके भेज दीजिए। तो क्या कह रहे थे आप? चेहरे पे तेज है, शांत स्वभाव का है, बेस्ट क्राइस्ट है। आप आर्टिस्ट हैं? हाँ बिल्कुल है। हाँ। अच्छा ये बताइए, यहाँ आसपास मिलिट्री कैंप है क्या? मिलिट्री कैंप के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? शराब तो आपको कहीं भी मिल अरे जाएगी। वहाँ ओरिजिनल मिलती है। अब मैं समझा तुम्हारी बात का मतलब। ये साइकिल लो और सीधा जाओ, चौक के बाद दूसरा घर, वहाँ तुम्हें एक्स मिलिट्री सनम का घर मिलेगा। बहुत अच्छा घर है। वो एक एक्स मिलिट्री मैन की विधवा है, उसी का नाम सनम है। मुझे ये नहीं पता कि वो आपको शराब देगी या नहीं, फिर भी आप लोग जाके एक बार ट्राई कर सकते हैं। शायद तुम लोगों की किस्मत अच्छी हो और वो तुम लोगों को दे दे। भाई,
ये लड़की बड़ी सुंदर लग रही है भाई। ये ड्रामा ग्रुप के लोगों का ड्रेस सिलती है। आप लोग जो ड्रामा करने वाले हो उसके लिए एकदम सही है। एक बार पूछ के देखो, अगर राजी हो गई तो मस्ती करो। वैसे इस आर्टिस्ट का नाम क्या है? क्लीटस। क्लीटस? लगता है ये डरपोक है। हाँ? भाई चलिए चलते हैं। क्लाक 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 क्लिक क्लिक क्लिक। क्लीटस ने इसे प्यार से देखा। उस समय ये अपनी किस्मत की तरह कपड़े काट रही थी। चलो बेटा सहदेव, भगवान ने तुम्हें साइकिल ही साफ करने के लिए भेजा है। जब मैंने क्लीटस को जीसस के रोल करने के लिए पूछा तब वो बुरी तरह से हंस रहा था। अब मुझे समझ में आया कि क्यों हंस रहा था। आगे लिखो। मेरी सहेली। वो सुबह सुबह घर से बाहर गया और शाम को देर से ही घर लौट कर आया। ये कैसी एग्रीमेंट तुमने टाइप की है? अगर हम क्लीटस को जाने के लिए कहेंगे तो हमें उसे मुंहमांगी रकम देनी पड़ेगी। हमें उस रोल के लिए जब कोई नहीं मिला तो हमने उसकी सारी शर्तें मान ली थी। मंजुनाथ ने बताया था कि वो बहुत शांत है। देखकर तो आपको भी ऐसा ही लगा था ना फादर, लेकिन मुझे उसकी आदत समझ में आ गई है। जो भी हो, उसे कल सुबह ही यहाँ से भेज दो। हाँ, उसके बाद क्राइस्ट का रोल मैं करूंगा। हाँ। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। सही नहीं है। ये फिर से कोरस में शुरू हो गए। मुझे तुम सब लोग परेशान क्यों कर रहे हो? देखिए, मैं क्लीटस को यहाँ से भेजना नहीं चाहता। उस रोल के लिए नया आदमी ढूंढना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। हमें क्लीटस को किसी भी तरह एक अच्छा इंसान बनाना होगा। वो शरीफ आदमी है ही नहीं, वो तो शैतान है। हर इंसान के दिल में ईश्वर और शैतान दोनों होते हैं। हमारी हरकतें ही हमें ईश्वर या शैतान बनाती हैं। क्लीटस को हम सुधार सकते हैं। सच में उसने मुझे बहुत जोर से मारा। ये बताओ, ज्यादा मार किसे लगी है, पेट्रोस या यूदास को? उस आदमी की वजह से देखो सब लोगों को चोट लगी हुई है। ओह, उसने इन्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये जीसस के पिताजी का रोल कर रहे हैं। उस आदमी में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। उसे सिर्फ लोगों को बेरहमी से मारना आता है। आखिर एक गुंडे के साथ हम लोग एक्टिंग कैसे कर पाएंगे? हे भगवान, 12 शिष्यों को उस पर भरोसा करके एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम होगा। देखो, जिस तरह उसने तुम लोगों के साथ किया, अगर मेरे साथ किया ना तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मेरे पिताजी को इन सब बातों का अंदाजा नहीं था, नहीं तो मुझे ड्रामा करने के लिए कभी भी नहीं भेजते। अगर उसे यहाँ से नहीं निकालते तो हम लोग कोई भी एक्टिंग नहीं करेंगे, ऐसा फादर से कहें तो। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं भाई? जरा फादर और मास्टर रफेल के बारे में सोचो। जब हमें एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था तब मास्टर रफेल हमें शुरुआत से एक्टिंग सिखाते थे। देखो कैसे जा रहा है। सुनो अंधे। क्या कहा तुमने? अंधा कहा, सुना नहीं तूने? देखो तो कैसे घूर रहा है। वो कहाँ है? है लड़की, भाई का नाम ठीक से लो वरना समझ लेना। मुझे उसे डर नहीं लगता। मैंने जिंदगी में ऐसे बहुत से गुंडे देखे हैं। आइंदा से उसने अगर अपने कोई भी को आर्टिस्ट पर अगर हाथ उठाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तुम अपनी आदत छोड़ दे क्यों नहीं हो भाई? शू देखो, इस बार तो हमने उसे माफ कर दिया, ठीक है, लेकिन उसने अगर फिर से ऐसा किया ना तो यहाँ पुलिस है और दूसरे गुंडे भी हैं। और तो और अगर मेरा हाथ उठ गया ना तब तो उसकी खैर नहीं। समझा देना उसे। उसकी जरूरत नहीं, एक बार पीछे देख लो बस। फादर ने कहा कि तुम उनसे मिलने के बाद ही कैंप के अंदर आ सकते हो। ये बहुत हिम्मत वाली है। बच गई। क्या हुआ सिस्टर, आपको किडनी स्टोन है क्या? नहीं, लेकिन आज मैं अपनी किडनी खो चुकी होती। सुनो क्लीटस, तुम कोई साधारण रोल नहीं कर रहे हो। ये उसका रोल है जिसने प्यार बांटा और अपनी कुर्बानी देकर इस पूरी दुनिया को संभाला था। देखो, जब हम कोई रोल करते हैं तब हमें उस रोल में घुसकर उस आदमी की हर आदत को सही ढंग से अपनाना चाहिए। समझ गए तुम? तुम्हारी ये जो शराब पीने की आदत है ना, इसे छोड़नी होगी। ऐसा मत कहिए फादर। आपको पता है मेरे पिताजी ने मेरे 18वें जन्मदिन पर तोहफे में मुझे 1 ग्लास शराब पिलाई थी और ये आदत मुझे उसी दिन लगी थी। और जिस दिन मेरे पिताजी की मौत हुई उस दिन के बाद से मैं अपने आप को संभालने के लिए और ज्यादा शराब पीने लगा। मेरे लिए इसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल है। जब मैं 1 गिलास शराब पीता हूँ तो मुझे लगता है मेरे पिताजी मेरे साथ है। मेहरबानी करके मेरे भाई को उनके पिता से अलग मत कीजिए। चुप रहो तुम। सभी पीने वालों को कोई न कोई बहाना चाहिए होता है। देखो क्लीटस, तुम्हें आदत छोड़नी होगी। फादर, आप ये बताइए कि आप बाइबल का वचन पढ़े बिना कभी रह सकते हैं क्या? बताइए, नहीं रह सकते ना? अच्छा, मैं समझ गया। तो तू ही क्लीटस को बिगाड़ रहा है। इस कैंप के अंदर शराब पीना मना है, मैंने कह दिया तो बस। मेरे एक सवाल का जवाब दोगे?
तुम बचपन में कभी चर्च गए थे? गया था ना फादर। कब गए थे? मैं अपने टीचर को मारने के लिए स्कूल गया था, लेकिन वो चर्च में था। मैंने उसे चर्च में ही मारा था फादर। वेरी गुड, काबिले तारीफ काम है तुम्हारा। देखो क्लीटस, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, अभी तक तुम क्या थे, तुम कैसी जिंदगी जी रहे थे, ये सब मुझे नहीं जानना। आज से तुम्हें एक नया इंसान बनना होगा, और एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, तभी तुम अपनी कला को सही ढंग से अंजाम दे पाओगे, समझ गए? इसीलिए तुम्हें बीते हुए कल को भूलना होगा। आज से रिहर्सल शुरू हो रहा है। सेकेंड स्टेज। सुनो, तुम ये डायलॉग प्रॉम्प्ट करो। तुम इधर आओ। हाँ, वो एक डांसर है जो अपनी आंसुओं से क्राइस्ट का पैर धो रही है। अपने बालों से पैर पोंछो। ये आदमी एक धोखेबाज है। ये आदमी एक धोखेबाज है। हाँ, ये आदमी धोखेबाज है। ये औरत जो क्राइस्ट के पैर धो रही है वो एक पापिन है। क्यों, मेरी बात से सहमत हो या नहीं? बताओ, क्या इसे पैर धोने का हक है? क्लीटस, तुम उठो और अपने डायलॉग बोलो। तुम बच्चा ना औरत हो। क्या कह रहे हैं? तुम्हें खांसी हो रही है क्लीटस? तुम यहाँ क्राइस्ट का कैरेक्टर कर रहे हो, तुम जीसस हो, तुम उससे ऐसे नहीं पूछ सकते हो। उसे माफ कर दो। दरअसल क्लीटस को उतना एक्सपीरियंस नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। क्लीटस, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जीसस सियान को देखकर फिर से कहते हैं कि जिसने 50 और 500 कर्ज दिए थे। अब बोलो। मेरा अभी मूड नहीं है, बाद में ट्राई करूंगा। अरे सुनो क्लीटस, देखा, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होने वाला है। अभी भी देर नहीं हुई है, मुझे जीसस का रोल करने दो। फादर, हाँ बोलो। आपने कहा था कि मुझे भी एक रोल मिलेगा। तुम सकेवुस हो ना? सकेवुस? हाँ, वो तो फिल्म का नाम है। नहीं नहीं नहीं। हाँ? जब क्राइस्ट भीड़ में चल रहे होते हैं, उस वक्त सकेवुस को जीसस को देखने के लिए एक पेड़ पर चढ़ना पड़ता है, वही सकेवुस है। यही रोल तुम्हें करना है। हाँ, मैं समझ गया। हाँ भाई, मुझे भी एक रोल मिल गया। पेड़ पर चढ़ने का रोल है। सकेवुस कुछ ऐसी बोल रहे थे। एक काम करता हूँ, पेड़ पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता हूँ और साथ में लड़कियों को भी देखता हूँ। कैसा है भाई? आज आपका मूड कहाँ है? थोड़ी सी पीने की। क्या भाई? अभी 10 मिनट के बाद पीते हैं ना। मैं सेट तैयार कर लेता हूँ। हाँ सिस्टर, भाई को प्यास लगी है, उनके लिए 1 गिलास पानी लेकर आइए। हाँ, उसे प्यास लगी है तो कहो खुद जाकर पानी ले ले। जब मेरी दादी बहुत बीमार थी तब भी उसे मैंने पानी नहीं दिया, तो फिर इसे क्यों दूं? ओह भाई, जब वो रिहर्सल में आपके पैर धोनी आएगी तो उसे जोर से 1 लात मारना, घमंड चूर हो जाएगा उसका। सबको डांटती रहती है, उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा भाई। भाई एक लाफा लगाना उसके पीछे। मैं उसे अभी मारूं? अभी मारेंगे, और नहीं तो क्या। हाँ? रुको, तुम ये घिनौनी हरकत कैसे कर सकते हो? तो फिर से करूं क्या? देखनी है तुम्हें? देखो, अगर तुम कैंप के अंदर औरतों की इज्जत नहीं करोगे तो अच्छा नहीं होगा। तो तुम क्या कर लोगे?
मुझे उंगली दिखाकर बात नहीं करना, नहीं तो मैं तुझे भी मारूंगा। चलो भागो। इस लड़के का मुंह कुछ ज्यादा ही चलता है। वो क्या ऐसा ही है? अरे क्लीटस, वो डीएसपी का बेटा है, बेकार मुझसे पंगा मत लो। ओहो। सुनो क्लीटस, क्या है? इस तरह गप्पे मत लड़ाओ, जाकर डायलॉग याद करो। जब आपने खुद यहाँ आकर मुझे आने को कहा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं है, मुझे बहुत मुश्किल से रोल मिला। ये लो। तुम इस ड्रामा कैंप के क्लीटस हो ना, तो चलो जीप में बैठो। सिर्फ मैं ही क्यों बैठूं? वो क्यों नहीं बैठेंगे? ताश खेलने की वजह से नहीं लेके जा रहे हैं तुम्हें। डीवाईएसपी साइमन साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। ओ ऐसी बात है। वो बेचारे बेकार में तैर रहे हैं। हम बच गए यार, वो क्लीटस को ले गया। ये देखो मेरे सामने कौन खड़ा है, जीसस क्राइस्ट। तुम्हारे पास और कोई काम धंधा नहीं है? तुम्हारे बेटे के पास भी कोई काम नहीं जो उसे एक्टिंग करने के लिए भेजा? अरे वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है, उसके मन में जो आता है वही करता है। हाँ, किसी की भी नहीं सुनता। सर आपने मुझे क्यों बुलाया? बताता हूँ। लो ये लो। रहने दीजिए सर। हाँ, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो, इसीलिए तुम मुझसे अभी तक मिलने नहीं आए। सर मैंने कभी नहीं कहा कि सभी पुलिस वाले क्रिमिनल्स होते हैं, लेकिन उस दिन आपकी गलती थी सर, है ना? आपने उस दिन मेरे लड़कों को बचाया नहीं सर। बात तो ठीक है, मैंने कहा भी था कि उन्हें बचा लूंगा, लेकिन कानून का भी तो नियम होता है। वो पब्लिक इशू बन चुका था, भगवान भी चाहते तो उन्हें बचा नहीं पाते। सर उसके बाद वो लोग आपके बदले जेल गए, नहीं तो फिर आपको जाना पड़ता। छोड़ो पुरानी बातें। तुम्हें अगर पैसे चाहिए तो घर अकेले जाना। अभी मैंने तुम्हें किसी और काम के लिए बुलाया है। तुम सीआई कृष्ण कुमार को जानते हो ना? इन्हें थोड़ी मदद की जरूरत है, अगर तुम चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो। नहीं सर, माफ कीजिएगा, आपके लिए गुंडागर्दी करने का मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मुझे एक रास्ता मिला और मैं खुशी से उसके लिए राजी हो चुका हूँ। और सर अभी जेल जाने के लिए कोई भी नहीं बचा है, सिर्फ मैं ही अकेला बाहर हूँ। मुझे जाने दीजिए सर। मुझसे पंगा लेके कब तक बाहर रहोगे तुम? क्यों भाई, तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो, ऐसा सर मुझे बता रहे थे। क्या सर आप इससे क्यों मदद मांगते हैं? रुक जाओ सर, आप बीच में मत आइए, इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा ऐसा कि कोशिश तो करो। रुक जाओ क्लीटस, ये तो मजाक कर रहा था। सर मैं भी मजाक ही कर रहा था। अब आप इस क्लीटस के बारे में इन साहब को जरा बता ही दीजिए सर। शराब कितनी महंगी मिलती है ये क्लीटस अच्छी तरह जानता है। क्या सर सिर्फ इतनी ही बची है? सर अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं इसे पी लूं सर? अब मैं जा रहा हूं, इतना काफी था। अब बस भी करो। भाई मास्टर जी ने बताया था कि आपके बालों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। भाई आपके बाल लंबे होंगे, मुलायम होंगे, अच्छे होंगे, स्टेज पर उड़ेंगे तो अच्छे लगेंगे ना भाई। ये बाल मेरे भाई के जान है, मैं इनके बालों को इसी तरह से धुआं देता हूँ। मर्डर क्राइम से बचाने के लिए गांव में हम धुआं फैला देंगे। और उसके बाद उसे बहुत जोर से प्यास लगी, फिर वो पानी की तलाश में उधर गया। क्लीटस भाई, पानी यहाँ पर रखा हुआ है, अगर प्यास लगेगी तो किसी से पूछना मत। लेकिन उसे पानी दिखाई नहीं दे रहा था। भाई ये गाड़ी तो किसी और रूट पर जा रही है भाई। हाँ? किसी भी रूट पर जाने दो, हम सही हैं, बस इतना ही काफी है। सिस्टर, सिस्टर आप उस बेशर्म आदमी से क्यों बात करती रहती हैं? ओह, अब उसने अनजाने में मुझे मार दिया तो इसके लिए हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है? अनजाने में नहीं, जानबूझकर मारा था, मैंने खुद देखा था। देखो बेटी, चाहे डंपर ऑटो से टकराए या ऑटो जाकर डंपर से टकराए, नुकसान ऑटो का ही होता है। हमारा ड्रामा सफल हो जाए इसके लिए छोटी छोटी बातें नजरअंदाज करनी पड़ेगी। चलो चलते हैं।